जय श्री राम। हो जान गए प्रभु चतुर सुजाना, निश्चित अब लक्ष्मी का आना। युद्ध चमके दे संकेत, श्री आएगी जनकनी के। जब अकाल से त्रस्त था सारा मिथिला देश, तब ऋषियों ने जनक को भेजा ये संदेश। ओ हे राजन हल स्वयं चलाओ, प्रजाजनों के कष्ट मिटाओ। ये कैसा चमत्कार है महर्षि? ये बच्ची। ये चमत्कार नहीं महाराज, ये तो प्रमाण है कि आपके द्वारा कराया गया ब्रह्म यज्ञ सफल हुआ। भूदेवी आप पर बहुत प्रसन्न है। इस कन्या का विधिवत पालन कीजिए। ये आप ही की पुत्री है जो अलौकिक है। महाराज जनक, भगवान आप पर प्रसन्न है। आज इतने वर्षों के बाद इस मिथिला नगरी पर वरुण देवता की कृपा होने वाली है। ये पुत्री तो आपके लिए बड़ी भाग्यशाली है महाराज। दशरथ सुत बन राम पधारे, जनक नंदिनी जनक के द्वारे। मिथिला में लक्ष्मी अवध में नाथ, देखे अब कब हो एक साथ। महाराज, इस कन्या रत्न का लाभ आपको हल के फाल से शीत पंक्तियां निकालते हुए हुआ है। इसीलिए हम इस कन्या का नाम सीता रखते हैं। सीता, सीता। बहुत ही मधुर नाम है ऋषिवर। सीता। सीता सौंदर्य की मूर्ति और ऐश्वर्य की प्रतिमा है। ये जहां जहां भी जाएगी वहां वहां की भूमि सुजलाम सुफलाम होगी।
ब्रह्म ऋषि, ये तो इसने प्रमाणित कर दिया है, सीता के जन्म के बाद मिथिला में मानो हरित क्रांति हुई। इस वर्ष मिथिला धन धान्य से भरपूर होगी। हमारी बेटी शुभ है। बेटियां शुभ ही होती है महारानी। वो जहां भी जाती हैं, शुभ अपने साथ ले जाती हैं। ओ सिय भगवती रुदन करे से, कोई अबोध बालिका जैसे। माँ जब आकर करे दुलार, तब सूखे आंसू की धार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंद्रधर ओम गंगाधर, ओम विषधर ओम डमरूधर, ओम त्रिशूलधारी नमः शिवाय। ओम लड्डू, अरे भरत बेटा, आओ 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 बैठो। ये सब मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें लड्डू बहुत पसंद है ना। हाँ? लो बेटा लो, खाओ बेटा खाओ। लेकिन लड्डू तो राम भैया को भी पसंद है। उसका तो नाम मत लेना, तुम खाओ। राम भैया के खाने से पहले मैं कभी नहीं खाता। भरत, राम भैया आ गए। मंत्रा, राम भैया आ गए। मीठी खुशबू आ रही है। लगता है मंत्रा ने लड्डू बनाए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया। झूठ नहीं बोलते मंत्रा, पीछे क्या छिपाया है? कुछ नहीं, दिखाओ ना। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, दिखाओ, दिखाओ ना। कुछ नहीं, कुछ नहीं, दिखाओ ना। हमें बताती कुछ तो है मंत्रा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। खाइए ना राम भैया, मंत्रा ने लड्डू बनाए हैं। अरे मैं जानता हूँ, मंत्रा मुझे बहुत प्यार करती है। मेरे लिए ही लड्डू बनाए हैं उसने। मंत्रा, लड्डू बहुत मीठे हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। विराजिए गुरुदेव। कहिए गुरुदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? राजन, कदाचित आप भूल गए हैं, इसलिए मैं स्वयं आपको यह स्मरण कराने आया हूं कि राजकुमार अब उपनयन संस्कार के योग्य हो गए हैं। तो गुरुदेव, जब आप ठीक समझे, उपनयन यज्ञोपवीत कर दीजिए। महारानी कौशल्या, उपनयन संस्कार के बाद उन्हें गुरुकुल भेजना होगा। क्या हुआ महाराज, आप चुप क्यों हो गए? गुरुदेव, क्या राजकुमारों को गुरुकुल भेजना आवश्यक है? राजन, इस समय राजा नहीं, पुत्र मोह में बंधा हुआ एक पिता बोल रहा है। आपने सत्य जाना है गुरुदेव। मैं अपने राम के बिना नहीं रह सकता गुरुदेव। आप ही बताइए गुरुदेव,
क्या प्राणों के बिना शरीर रह सकता है? महाराज, क्या आप राजकुमारों को शिक्षा नहीं देना चाहते? ऐसा नहीं है गुरुदेव, शिक्षा तो अवश्य देना चाहता हूं, किंतु राजकुमार राजभवन में रहकर भी तो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। नहीं राजन, आपका ये प्यार, आपकी ये ममता और आपका ये पुत्र मोह राजकुमारों की उन्नति के मार्ग में बाधा बनकर खड़े हो जाएंगे। महाराज दशरथ, आपको कठोर तो होना ही पड़ेगा। राजकुमारों को गुरुकुल भेजना ही होगा। इसी में राजकुमारों की, आपकी और अयोध्या की भलाई है। राजन, मैंने उपनयन संस्कार का मुहूर्त निकाल लिया है। आज से ठीक 7 दिन के पश्चात मैं राजकुमारों को गुरुकुल ले जाऊंगा। ठीक है गुरुदेव, जैसा आप उचित समझे। महाराज दशरथ, आंसू व्यक्ति को दुर्बल बना देते हैं। एक आदर्श माता पिता को अपने हृदय में उत्पन्न होने वाली उन भावनाओं का दमन कर देना चाहिए जो बच्चों की उन्नति के मार्ग में बाधा बन रही हो। राजन, भावनाएं भविष्य से बढ़कर नहीं होती। आयुष्मान भव, कल्याण हो, कल्याण हो। नहीं महाराज, हम राम का वियोग सहन नहीं कर सकेंगे। शिक्षा पूरी होने तक वे हमसे दूर रहेंगे, यह कल्पना ही हमें दुखी कर रही है। तो हम सब उनसे दूर कैसे रहेंगी? यह इनकी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए दास दासियां हैं, किंतु वहां नहीं महाराज, हम राजकुमारों को गुरुकुल नहीं भेजेंगे। महारानी, गुरु वशिष्ठ परम ज्ञानी है। उन्होंने हमारी मन की भावनाओं को पढ़ लिया है। इसीलिए उन्होंने यह निर्णय लिया है कि राजकुमारों को गुरुकुल जाना ही होगा। उनका यह सुझाव उचित ही है महारानी। हमारा प्यार, हमारी ममता, हमारा पुत्र मोह, ये सब हमारे ही पुत्रों के शत्रु बन जाएंगे। गुरुदेव का निर्णय ठीक है। आप सब अपने मन को कठोर कीजिए महारानी। राजकुमारों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें गुरुकुल जाना ही होगा। यह सृष्टि है त्रिगुणात्मिका, ब्रह्मांड त्रिगुणात्मक कहा। यह तन है त्रिगुणात्मक जनेऊ, जिस पे त्रिगुणात्मक सजा। यज्ञोपवीत के उपनयन संस्कार भी कहते इसे। उस आर्य को अनिवार्य है विद्याध्ययन करना जिसे।
मैं तुम चारों को सूर्य देव की आज्ञा से अपना शिष्य स्वीकार करता हूं, किंतु मेरी एक बात सदैव स्मरण रखना, तुम मेरे उत्तम गुणों को ग्रहण करना, अवगुणों को नहीं। गुरुदेव, उपनयन का अर्थ क्या होता है? राम, तुम मुझे बताओ, नयन का अर्थ क्या है? आंखें। हाँ, उप का अर्थ है दूसरी, नई। उपनयन अर्थात नई दृष्टि। तो क्या हमें नई दृष्टि मिली है? हाँ, आज से तुम सब इस संसार को नई दृष्टि से देखोगे। उपनयन के पश्चात छात्र गुरुकुल जाता है। हमें पिताजी ने बताया है गुरुदेव, वहाँ हमें राजरसोई का बनाया हुआ भोजन भी नहीं मिलेगा। शत्रुघ्न, भोजन मिलेगा नहीं, भोजन मांगने जाना पड़ेगा। भिक्षा? हाँ, और उसी भिक्षा में से अपने गुरु को भी भोजन कराना होगा। क्यों गुरुदेव? हम भिक्षा क्यों मांगे? भिक्षा की एक विशेषता है। क्या गुरुदेव? भिक्षा से व्यक्ति का अहंकार नष्ट हो जाता है। यह भिक्षा हमें यह शिक्षा देती है कि देने वाला बड़ा होता है और मांगने वाला छोटा। भिक्षां देहि माता, भिक्षां देहि भवती, भिक्षां देहि। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि माता, भिक्षां देहि भवती, भिक्षां देहि। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि माता, भिक्षां देहि भवती, भिक्षां देहि। राम, अपने भाइयों के साथ अंदर जा। नहीं महाराज, भिक्षा लेकर ब्रह्मचारी किसी के घर नहीं रुकता। अब इन ब्रह्मचारियों पर अपने गुरु की उदर पूर्ति की भी जिम्मेदारी है, इसलिए ये गुरुकुल जाएंगे। चलो शिष्यों। तुरंत? हाँ महारानी, तुरंत। चलो। गुरुदेव, राजभवन के बाहर रथ तैयार है। नहीं महारानी, ब्रह्मचारी को कोई भी सवारी वर्जित है, इसलिए मेरे ये शिष्य मेरा आचरण करते हुए गुरुकुल तक पैदल ही जाएंगे।
आप सबका कल्याण हो। आओ शिष्य। ओ गुरु के संग प्रभु गुरुकुल जाए, तीनों माता अश्रु बहाई, पुत्रों के विछोह पर आज व्याकुल है दशरथ महाराज। जय श्री राम। पावन आश्रम का परिवेश है, पद पंकज श्री राम के पावन, पद पंकज श्री राम के पावन। संग वशिष्ठ के गुरुकुल आए, प्रभु गुरुवर का मान बढ़ावन, प्रभु गुरुवर का मान बढ़ावन। क्या नर नारी क्या पशु पक्षी, पशु पक्षी, क्या विद्यार्थी और क्या ऋषिगण, प्रेम सहित सब करने लगे श्री दशरथ नंदन का अभिनंदन। सबको शिक्षा देने वाले लेने आए विद्या का धन। जय रघुनंदन रघुकुल चंदन, अभिनंदन सादर अभिनंदन। शिष्यों, आज से मेरे ये नए चारों शिष्य तुम सबके साथ पढ़ाई करेंगे। आओ राम, आओ शत्रुघ्न। हमें मार्ग में ही देंगे। प्रणाम गुरु माता। प्रणाम। देवी, ये रघुकुल के राजपुत्र हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तुमने मुझे गुरु माता क्यों कहा राम? क्योंकि आप गुरु माता हैं। परंतु तुमने मुझे पहचाना कैसे? आपकी आंखों से। हमें देखकर आपकी आंखें वैसे ही छलक पड़ी जैसे हमारी माँओं की छलक पड़ती है। देवी, मैं अपने शिष्यों को आपके पास आपकी ममता, आपके वात्सल्य का अनुभव कराने के लिए नहीं लाया हूं। कल से मेरे ये शिष्य शिक्षा का श्री गणेश करेंगे, गुरुकुल के नियमों से अवगत करा दे, इसीलिए आपके पास लाया हूं। जी, आओ पुत्र, मेरे साथ आओ। सायकाल हो रहा है, सब आसन ठीक प्रकार से लगा दो। युवराज खेल कर लौटेंगे तो बोलेंगे, माँ हमें भूख लगी है। रसोइये से जाकर पूछो, बच्चों का मनपसंद खाना तैयार है। चंदन मैंने घिस कर रख दिया है। बच्चों के नहाने का प्रबंध हो गया है ना? स्नान करते वक्त बच्चे इतना उछल कूद मचाते हैं कि सारा भवन सर पर उठा लेते हैं। इसलिए जाओ, एक बार फिर से जाकर अपनी आंखों से बच्चों के लिए बना हुआ अल्प भोजन देख लो। किसके लिए ये सारे प्रबंध करवा रही हो कौशल्या?
भूल गई? वो चारों तो आज ही गुरुकुल चले गए। दीदी, और अब तो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ही चारों अयोध्या वापस लौटेंगे। चारों युवराज हमारे बिना आश्रम में रह पाएंगे? दीदी, क्या बात है शत्रुघ्न, यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे माँ की याद आ रही है। मुझे भी। तो चलो ना माँ के पास जाते हैं। नहीं जा सकते। क्यों? हम यहाँ गुरुकुल में शिक्षा लेने आए हैं। मुझे शिक्षा नहीं लेनी, मुझे माँ के पास जाना है। नहीं देवी। परंतु स्वामी। देवी, गुरुकुल में आने वाले हर विद्यार्थी की पहली संध्या महत्वपूर्ण होती है। ये पहली संध्या कई विद्यार्थियों के लिए घर की यादें लेकर आती है और उन्हें बेचैन कर देती है। परंतु जीवन यादों पर नहीं जिया जा सकता। इस पहली संध्या पर हर किसी को विजय पाना आवश्यक है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजकुल के ये नन्हे मुन्ने राजपुत्र विजय अवश्य पाएंगे। अन्यथा एक कर्तव्यपरायण, एक कठोर राजा का निर्माण कैसे होगा? मैं माँ के पास जा रहा हूँ। शत्रुघ्न, गुरुदेव की आज्ञा के बगैर हम गुरुकुल छोड़कर नहीं जा सकते। फिर भी अगर गुरुदेव तुम्हें आज्ञा दे दें और तुम अयोध्या नगरी वापस लौट जाओ, तो सोचो, हमारे पिताजी को और हमारी माँ को तुम्हारा वापस लौटना अच्छा लगेगा? याद है पिताजी ने क्या कहा था कि हमें गुरुकुल से एक आदर्श मनुष्य बन के वापस लौटना है, और यदि हम उससे पहले ही वापस लौट गए तो हो सकता है कि हमारी माएं और हमारे पिताजी हमें स्वीकार ही ना करें। माँ की याद तो आएगी ही, मुझे भी आ रही है, परंतु मैंने अपने आप को समझा लिया है कि हम जिस लक्ष्य को पूरा करने आए हैं उसे पूरा करके ही जाएंगे। क्यों लक्ष्मण, मैं ठीक कह रहा हूं ना? शत्रुघ्न, क्यों, तुम मेरे साथ हो? इतनी कम आयु और इतनी अच्छी बातें करना। राम बहुत समझदार है। कल से हमारी शिक्षा आरंभ हो रही है। कल का सूर्योदय हमारे जीवन के लिए एक नया सूर्योदय होगा। आओ चलें। विद्या की देवी सरस्वती मातः, विद्याकांक्षी नमन करे तब प्रातः। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला,
देवी सरस्वती की वंदना से आज आपकी शिक्षा का आरंभ हो रहा है। शिक्षा का भवन जब संस्कारों की नींव पर खड़ा होता है तभी उस शिक्षा का प्रभाव दिखाई देता है। जिस मनुष्य में संस्कार नहीं होते वो मनुष्य होकर भी ना होने के बराबर है। गुरुदेव, जीवन में संस्कार का क्या महत्व है? राम, मूर्ति में पत्थर का क्या महत्व है? सभी पत्थर मूर्तियां क्यों नहीं है? सभी पत्थरों की पूजा क्यों नहीं होती? राम, जिस पत्थर में संस्कार होते हैं उसी पत्थर से ईश्वर की मूर्ति बनाई जाती है और यही संस्कार मनुष्य को परिवार के, समाज के, देश के योग्य बनाते हैं। संस्कारों के प्रयोग से विष भी अमृत बन जाता है। संस्कार संस्कार क्या है गुरुदेव? माता पिता का आदर करना, गुरु का आदर करना, उनका सम्मान करना, उनकी हर आज्ञा का पालन करना, बेसहारों को सहारा देना और अत्याचार का दमन करना, ये संस्कार है। और शिक्षा ग्रहण करना ये भी एक संस्कार है। शिक्षा के 7 पद हैं। कौन कौन से गुरुदेव? गुरुजनों की सेवा करना, गुरुजनों के मुख से निकले हुए प्रत्येक वाक्य को सुनना, सुने हुए ज्ञान को ग्रहण करना, ग्रहण किए हुए ज्ञान का चिंतन करना, मनन करना और तर्क वितर्क से अर्थ ज्ञान तक पहुंचना और तत्व ज्ञान को पाना। जो इन 7 सीढ़ियों को पार कर लेता है वो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। सीता सच में हमारे परिवार के लिए बहुत शुभ है भ्रमर ऋषि। वो हमारे जीवन में क्या आई, हमारा जीवन हरा भरा हो गया। आप तप करने गए हुए थे, इस बीच हमें ये उर्मिला हुई। मेरे छोटे भाई कुशध्वज को श्रुत कीर्ति और मांडवी हुई। परंतु सीता कहाँ है? सीता शिवधनुष के कक्ष में होगी महर्षि। महालक्ष्मी और विष्णु का है युग युग का संग, अनुरागी मन पर चढ़ा अमर प्रेम का रंग। सिए को जाने क्या याद आए, प्रतिमा देख ठगी रह जाए। सिय की दशा पर अचरज होय, प्रीत पुरातन लखे न कोय। प्रभु आश्रम के नियम निभाए, शिष्य सुलभ करे सब सेवाएं, भुवन बुहारे लाए नीर, गौओं को स्नान कराए रघुवीर। कुशध्वज, जी भैया। सांकाशी नगरी के राजा सुधनवा आज के विशेष अतिथि हैं। जानता हूं। इनका विशेष ध्यान रखना। आसन करें।
राजा सुधनवा, आप भी शिव धनुष की पूजा कीजिए। महाराज, आपने मुझे शिव धनुष पूजा में सम्मिलित होने के लिए बुलाया। मैंने आपका मान रखा, मैं आया, किंतु मेरा उद्देश्य पूजा में सम्मिलित होने का नहीं था। मैं तो इस शिव धनुष को अपनी नगरी में ले जाने के लिए यहां आया हूं। पिछले 5 वर्षों से आपकी मिथिला नगरी को छोड़कर बाकी नगरों में अकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। केवल आपकी नगरी ही सुजलाम सुफलाम रही है। मैंने अनुमान लगाया है, इसका एकमात्र कारण ये पवित्र शिव धनुष है। इस पवित्र शिव धनुष के कारण ही आपकी मिथिला नगरी समृद्ध है। अब मैं अपनी साकांक्ष नगरी को समृद्ध बनाने के लिए इसको वहां लेकर जाऊंगा। क्या आप ये शिव धनुष ले जा पाएंगे? महर्षि, क्या आपको मेरी क्षमता पर कोई संदेह है? दुर्लभ शिव धनु कठिन उठाना, किंतु न कुटिल सुधनवा माना। बलपूर्वक बहुबार उठाया, धनुष गया किंचित न हिलाया। राजा सुधनवा, शिव धनुष की यही विशेषता है, इसे कोई उठा नहीं सकता। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम तो आपको पहले ही संकेत कर रहे थे। ब्रह्म ऋषि ने भी आपको कहना चाहा, परंतु आप संकेत समझ नहीं पाए। मैं समझ नहीं पाया या आपने मुझे समझाने की चेष्टा नहीं की? महाराज जनक, आपने मेरा अपमान किया है, उपहास उड़ाया है आपने मेरा। मैं इसका प्रतिशोध लेकर रहूंगा। स्वामी, क्यों चिंतित होते हैं आप? सुनैना, मैंने कभी किसी को अपना शत्रु नहीं माना, ना ही किसी से शत्रुता निभाई। फिर भी बिना किसी कारण, बिना किसी अपराध के आज राजा सुधनवा हमारा शत्रु बन गया। मुझे खेद इसी बात पर हो रहा है। जब राजा सुधनवा को अपनी त्रुटि का भान होगा तो वो स्वयं आपसे क्षमा मांगने आएंगे। वैसे भी राजा सुधनवा ने हम सबका अपमान नहीं किया है। ये चारों बेटियां भी सदा सर्वदा इस राजभवन को सर पर उठाए रहती हैं। फेंक दो, मुझे 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 फेंको। तुम ही बाहर निकालो। हाँ, मैं निकालती हूँ। तुम तीनों खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? सहायता करो
मेरी, मैं अकेली नहीं खेल रही थी, तुम भी मेरे साथ थी। हाँ शुद्धकीर्ति, मांडवी, हमें गेंद को निकालने के लिए इस गाड़ी को धकेलना होगा। हाँ, गेंद तो गाड़ी के नीचे है। तुम इसे धकेलो, मैं नीचे से गेंद निकालती हूँ। ठहरो। सोई शिव धनुष जान के माई, खेल खेल में लीन उठाई। देख क्या रही हो, गाड़ी को धकेलो। जाहि सुधनवा पर्वत जाना, सीता को सोई सुमन समाना। पिताजी, क्या हुआ? आप सब इतने चकित क्यों हैं? हम गेंद से खेल रहे थे, खेले?